दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी ट्री का जो एग्जाम हुआ है उसमें कल बहुत सारे कमेंट आए थे, ठीक है। 5% रिलैक्सेशन को लेके कि ये क्या है, क्या ये जनरल कैटेगरी को भी मिलेगा, मेल फीमेल दोनों को मिलेगा। तो 5% जो रिलैक्सेशन का मैटर है इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। साथ में जो आपकी कट ऑफ है, ठीक है, वो कितनी रहने वाली है यूआर, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, फीमेल और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए। क्या इस बार 100% सीट पूरी भर ली जाएगी या फिर सिर्फ और सिर्फ 75% सीट ही भरा जाएगा, ठीक है। इससे मिलते जितने भी आपके डाउट्स हैं सभी इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 5% रिलैक्सेशन का जो मैटर है। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन ने जो भी ट्वीट किया है, ठीक है, या उन्होंने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है उसमें उन्होंने कहा था एग्जाम के जस्ट बाद ही कि जो पेपर का लेवल है वो बहुत ज्यादा हार्ड था, कैंडिडेट बहुत कम है। डीएलएड के सिर्फ 3,70,000 कैंडिडेट हैं और बीएड के 3,90,000 के आसपास टोटल कैंडिडेट हैं, ठीक है। तो बीएड अगर 9 तारीख को बाहर हो जाता है तो उस कंडीशन में सिर्फ 3,70,000 कैंडिडेट डीएलएड वाले ही सिर्फ बचेंगे। तो इस कंडीशन में, ठीक है, मैक्सिमम जो कैंडिडेट है इसमें 3,70,000 में 63% यानी 67% कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं, यानी कि यूपी, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ठीक है, पंजाब, हरियाणा यहाँ के हैं। तो 67% जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, उस कंडीशन में बिहार के जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या बचती है सिर्फ और सिर्फ 32 से 33% के आसपास, ठीक है। इस 32 से 33% के आसपास जो संख्या है डीएलएड वालों की बिहार की, ठीक है, ये पूरी सीट कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनमें बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पाए होंगे। तो मान लेते हैं इस 32 से 33% कैंडिडेट में अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स करने वाले कैंडिडेट की संख्या 25% के आसपास भी है, ठीक है, यानी 3,70,000 का एक चौथाई, 3,70,000 का एक चौथाई अगर हम लोग निकालें तो आपका हो जाएगा 9 चौक 36, ठीक है, यानी लगभग 90,000 के आसपास, 90,000 के आसपास, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 5% कम करने की बात बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा कही गई थी, ठीक है। तो हो सकता है कि 5% जो ये छूट हो ये यूआर को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। अगर यूआर को शामिल किया जाता है, साथ में जितनी भी कैटेगरीज हैं अगर उनको भी शामिल किया जाता है 5% रिलैक्सेशन में, तो आपकी जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कितनी हो जाएगी कैटेगरी वाइज, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूआर कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी में आपके बिहार के जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट की सभी कैटेगरी को शामिल किया जाएगा। अभी लोग सिर्फ मेल की बात करेंगे, उसके बाद फीमेल पे आएंगे। तो मेल में यूआर कैटेगरी में टोटल सीट आपकी 16,000 के आसपास है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था 40%। 40% का मतलब है अगर हम लोग अंक में बात करें, नंबर में बात करें तो 48 नंबर, यानी जो भी कैंडिडेट 48 नंबर पाया है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्रॉस कर लिया है, ठीक है। तो इस 48 मार्क्स में अगर 5% रिलैक्सेशन की बात कही जाए तो अगर हम लोग 120 का 6% निकालें तो 120 का 6% आपका आता है 6 नंबर, यानी 48 में अगर 6 नंबर कम कर दे तो 42 नंबर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाएगा अगर 5% रिलैक्सेशन यूआर कैटेगरी को मिलता है उस कंडीशन में, ठीक है। तो 42 नंबर 5% रिलैक्सेशन के बाद आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाएगी। अभी आपकी 48 नंबर है। BC2 कैटेगरी की बात करें तो BC2 कैटेगरी का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 36.5%, यानी कि अंकों में बात करें तो 44 नंबर यानी कि 44 मार्क्स। इस 44 मार्क्स में अगर 5% रिलैक्सेशन लगा दे तो यानी 6 नंबर घटा दे तो आपका हो जाता है 38 मार्क्स। तो BC2 कैंडिडेट के लिए 5% रिलैक्सेशन के बाद जो मार्क हो जाएगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स वो हो जाएगा 38 मार्क्स। अब बात करें ईबीसी कैटेगरी, तो ईबीसी कैटेगरी के लिए फिलहाल में जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है वो रखा गया है 34%। 34% मतलब कि 41 नंबर, ठीक है। इस 41 नंबर में अगर 5% रिलैक्सेशन मिलता है तो 6 नंबर कम हो जाएंगे और आपके हो जाएंगे 35 नंबर, ठीक है। वही बात करें एससी, एसटी कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी या फिर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी वालों की, तो इन चारों कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 32% रखा गया है, यानी कि 39 नंबर। इस 39 नंबर में अगर 5% रिलैक्सेशन की बात कही जाए यानी कि 6 नंबर घटा दिए जाए तो आपका हो जाता है 33 नंबर। तो युवा कैटेगरी
BC2, EBC, SC ST फीमेल और PWD कैंडिडेट, अगर इनको 5% रिलैक्सेशन मिलता है इस वैकेंसी में, तो सबके जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं उसमें से 6 नंबर घट जाएंगे। उस कंडीशन में UR का हो जाएगा 42 नंबर, BC2 का हो जाएगा 38 नंबर, EBC कैटेगरी का 35 नंबर, SC ST फीमेल और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी का 33 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तभी जाकर आपकी जो सीट है PRT की वो 100% फुल हो पाएगी, नहीं तो अगर ये रिलैक्सेशन नहीं देते हैं तो सीट फुल नहीं हो पाएगी, इतना कंफर्म है। ठीक है, ऐसा बीपीएससी के चेयरमैन का भी मानना है, मेरा मानना नहीं है। ठीक है, उन्होंने भी कहा है कि 75% सीट भरने की पूरी चांस है, 100% सीट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो बीपीएससी के चेयरमैन साहब जो है अतुल प्रसाद सर, उनसे बस एक ही निवेदन, एक ही रिक्वेस्ट है कि वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को कम कर लें, लेकिन ये जो वैकेंसी है इसको 100% फुल करें। ठीक है, सीट न बचने दें। अगर किसी कंडीशन में सीट बच जाती है तो फिर उतनी सीट पे नई वैकेंसी लाई जाएगी, फिर नए सिरे से एग्जाम होगा। ठीक है, टाइम जाएगा। तो जो कैंडिडेट इस एग्जाम में बैठे हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाए, भले ही मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को कम कर दिया जाए। बात समझ आई? अब बात करते हैं, ठीक है, कि कट ऑफ कितनी जा सकती है अगर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कम किया जाता है तो अगर कम होता है 5% रिलैक्सेशन मिलता है अगर, तो उस कंडीशन में UR कैटेगरी के जो भी भाई बहन है, ठीक है, अगर मेल कैटेगरी 50 मार्क्स ला देता है तो 50 मार्क्स पे उसके 100% कंफर्म सिलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो UR कैटेगरी अगर 5% रिलैक्सेशन मिलता है उस कंडीशन में 50 प्लस पे पूरी सेफ रहेंगे। BC2 कैटेगरी के लिए 45 नंबर, ठीक है, EBC कैटेगरी के लिए 48 नंबर, SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के लिए 40 प्लस और फीमेल कैटेगरी के लिए 45 प्लस मार्क्स सेफ रहेगा UR के लिए। वही फीमेल कैटेगरी में SC ST या फिर फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी है तो 40 मार्क्स पे भी वो सेफ रहेंगे, कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो 5% रिलैक्सेशन का मतलब है कि 6 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में कम कर देना। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं दोस्तों बीपीएससी TGT PGT और PRT की। ठीक है, तो TGT PGT और TGT और PGT को लेकर बीपीएससी चेयरमैन से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि TGT और PGT की जो कैंडिडेट है वो पूरी तरह से निश्चिंत रहे रिजल्ट को लेकर और कट ऑफ को लेकर। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि TGT और PGT में 6 सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी सब्जेक्ट में अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी पाए हैं तो आप सेफ रहेंगे। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी सीट है उतने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भी नहीं भरे हैं, क्योंकि उसमें एस्टेट मांगा गया था। ठीक है, और एस्टेट हुआ था 2019 में, बहुत ही कम कैंडिडेट एस्टेट क्वालिफाई कर पाए थे। तो इस कंडीशन में जो 6 सब्जेक्ट हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सब्जेक्ट में अगर आप क्वालिफाई भी कर गए हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वो 6 सब्जेक्ट की बात करें अगर, तो TGT में SST सबसे ज्यादा कंपटीशन आपकी सोशल स्टडीज में है। ठीक है, तो सोशल स्टडीज, मैथ, इंग्लिश, साइंस, हिंदी, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस, अगर इन 6 सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सब्जेक्ट जो है TGT के, उनमें अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी क्रॉस कर गए हैं तो आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म हो जाएगा। वही बात करें PGT की, तो PGT में अगर मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री और एक सब्जेक्ट है जिसका नाम नहीं याद अभी, तो उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी सब्जेक्ट जो बचते हैं उनमें अगर आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बराबर मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो इन 6 सब्जेक्ट की बात हमने कर रहे हैं, इन 6 सब्जेक्ट में अगर आपके मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 7-8 नंबर ज्यादा हैं तो आप सेफ रहने वाले, ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी इनकी भी। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से मान लेते हैं 10 नंबर, 10 नंबर भी अगर आपके ज्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इन 6 कोर्स में भी। ठीक है, तो TGT PGT वाले पूरी तरह निश्चिंत रहे। अब बात करते हैं रिजल्ट को लेकर। ठीक है, रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, तो TGT और PGT का जो रिजल्ट है वो आपका 16 अक्टूबर के पहले देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 16 अक्टूबर तक इसके रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। PRT की बात करें तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, यानी 25 अक्टूबर के आसपास PRT का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फाइनल आंसर की बात करें तो जो आपका फाइनल आंसर की है वो भी आपका 16 अक्टूबर के पहले आने की पूरे चांस है। ठीक है, उम्मीद की जा रही है कि 16 तारीख के पहले आपका फाइनल आंसर की जारी हो जाएगा। OMR में जो भी त्रुटियां हैं उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, बता चुका हूं कि जिनकी भी त्रुटियां हैं OMR में वो निश्चिंत रहे,
ओएमआर को लेकर किसी को भी बाहर नहीं किया जाएगा, सबके ओएमआर चेक किए जाएंगे। पहले जिनके ओएमआर सही है पहले उनको चेक कर लिया जाएगा, जिनके ओएमआर में थोड़ी बहुत त्रुटियां हैं उनको साइड करके पहले उनकी त्रुटियों को समझा जाएगा, देखा जाएगा। उसके बाद अगर वो सही करने लायक है तो उनको सही करके उनको ओएमआर को चेक कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपने सीरीज रंगना भूल गए हैं, सीरीज नहीं रंगा है आपने, या सीरीज लिखा भी नहीं है, उस कंडीशन में आपका जो ओएमआर है वो चारों बुकलेट सीरीज से चेक की जाएगी। जिस बुकलेट से आपके ज्यादा मार्क्स बनेंगे वही आपका बुकलेट सीरीज मान लिया जाएगा। तो जो सीरीज भूल गए हैं वो बिल्कुल निश्चित है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी डॉक्यूमेंट्स में जिसके थोड़े बहुत मिस्टेक है वो एफिडेविट बनवा ले। कैसे कहां से बनवाना है इस पे मैंने वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो बता दूं फिर से, तो कचहरी या तहसील से जाकर 10 रुपए का स्टाम्प लेके आप उस पे अपने डिटेल्स और जो भी त्रुटियां आपकी हैं, चाहे वो नाम में हो, चाहे नाम की स्पेलिंग में हो, चाहे वो नाम के स्पेस में हो, चाहे फादर मदर नेम के स्पेस में हो, सर नेम में हो, या कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपने गलत अपलोड कर दिया है, किसी की जगह दूसरा अपलोड कर दिया है, ठीक है, तो किसी भी कंडीशन में अगर कोई भी गलती किए हैं तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना होगा, जो आप कचहरी या तहसील से बनवा सकते हैं। 10 रुपए का स्टाम्प लेना है, उस पर आपको अपना डिटेल्स और सारे इंफॉर्मेशन उसमें मेंशन कर देने हैं और आपको उसको सेफ रखना है ताकि आप डीवी के टाइम, जब डीवी आपकी हो उस टाइम आप उसको पेश कर सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो रात को 10:30 बजे मेरे पास यूट्यूब चैनल है यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज, उस पर लाइव आता हूं। आप लाइव सेशन में आके जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आप समझदार हैं ही, अभी भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे बाद में फिर 10:30 बजे रात को यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेस के चैनल पे। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।